टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं क्या खास होने वाला है आज के शो में। नई पोर्शे 911 की टेस्ट ड्राइव। 12 जुलाई को लॉन्च होगी आइकॉनिक कार फोर्ड मस्टैंग। रेनॉल्ट ने घटाए लॉजी के दाम। टेफ्लॉन कोटिंग करवाना क्यों है जरूरी? और मारुति ऑल्टो K10 या फिर Hyundai ग्रैंड i10, कौन सी कार लेना है बेहतर, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। थोड़ी सी बेटर गाड़ी है और स्पेशियस भी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है एंड ऑब्वियसली एक्सपेंस होने से थोड़ा सा इंटीरियर भी बेटर होंगे। स्पोर्ट्स कार सेगमेंट में परफॉर्मेंस क्वालिटी का बेंचमार्क है पोर्शे 911 और अब कंपनी इसके नए अवतार को भारत में लेकर आ गई है। एक एस्पिरेशनल वैल्यू है, हिस्टोरिक वैल्यू है। तो चलिए ले चलते हैं आपको इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर। ले चल रहे हैं मेरे सहयोगी कुमार संजय। पोर्शे 911 इंजन 3 लीटर ट्विन टर्बो, पावर 420 bhp। जीरो टू 100 4.3 सेकेंड में। टॉप स्पीड 304 किलोमीटर। पोर्शे की आइकॉनिक कार 911 स्पोर्ट्स कार के दीवानों में हमेशा से हिट रही है। 1963 में पहली बार ये कार लॉन्च हुई थी और तब से लेकर अभी तक इसके कई मॉडल आए। और आप जो देख रहे हैं वो है 2016 की करेरा एस कैब्रियोले। ये अब तक की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली 911 कार है। नई पोर्शे 911 अपने वही लेजेंडरी डिजाइन को बरकरार रखती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे बदलाव हैं जो इसे पहले से ज्यादा स्टाइलिश लुक देते हैं। हेडलाइट में ही LED डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। साथ ही फ्रंट बम्पर को भी नई शेप दी गई है। एयर इनटेक्स का डिजाइन बदलने से इंजन ज्यादा कूल रहेगा। रेयर की टेल लाइट्स में भी 3 डायमेंशनल ब्रेक लाइट्स मिलेंगी। इंजन के ऊपर वाली बॉडी की शेप भी बदली गई है। इसके इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव इसके स्टीयरिंग व्हील में मिलता है। ये स्टीयरिंग व्हील मोटर स्पोर्ट्स कार से इंस्पायर्ड है। जो इसके जो डिजाइन थीम है, डिजाइनरों ने जो पोर्शे कंपनी की 918 जो स्पाइडर कार है उससे लिया गया है। इसमें एक छोटा सा डायल पैड है, दिखने में जरूर छोटा है लेकिन सारा कमाल इसी से होता है। इसमें आपको 4 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस और इंडिविजुअल। इस ड्राइविंग मोड को स्पोर्ट्स क्रोनो पैकेज कहते हैं, जो पोर्शे 911 के कुछ मॉडल्स में ऑप्शनल है। साथ ही इस डायल के बीच में एक स्पोर्ट रिस्पॉन्स बटन है, जिसे दबाते ही 20 सेकंड के लिए जबरदस्त पावर मिलती है। और दूसरा बदलाव इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में कंपनी ने किया है। अब आपको इसमें एप्पल का कार प्ले सिस्टम मिलता है, लेकिन मैं इससे निराश हूँ क्योंकि जो एंड्रॉयड फ़ोन के फ़ैन हैं उनका क्या। तो आने वाले दिनों में कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है जो iOS और एंड्रॉयड दोनों पर काम करेगी। इंटीरियर स्पेस पहले जैसी ही है, लेकिन डैशबोर्ड का डिजाइन नया है। और क्योंकि नई पोर्शे 911 में कई सारे नए फीचर जोड़े गए हैं, इसलिए सेंट्रल कंसोल में कई स्विच भी बढ़ गए हैं, जैसे स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट और फ्रंट व्हील लिफ्ट स्विच। .6 इंच की कलर स्क्रीन वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कार की सारी इंफॉर्मेशन देता है।
और इस पोर्शे 911 करेरा एस कैब्रियोले की सबसे बड़ी खासियत है कि ये 13 सेकंड में एक कूपे से कन्वर्टेबल बन जाती है। रूफ फैब्रिक की है, फिर भी फिक्स्ड ग्लास रेयर स्क्रीन दी गई है और रूफ को पहले से भी लाइट वेट और मजबूत बनाने के लिए इसके फ्रेम को एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम से बनाया गया है। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ही गाड़ियों की सही परफॉर्मेंस का पता चलता है और मैं भी बारिश के मौसम में इसे टेस्ट कर रहा हूँ। एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव के साथ साथ कंपनी ने इसके इंजन पर काफ़ी काम किया है। ऑटो कंपनियां अक्सर पावर बढ़ाने के लिए जो इंजन की क्षमता है वो बढ़ाती हैं, लेकिन पोर्शे ने इसमें ऐसा नहीं किया है। कंपनी ने इंजन की क्षमता को कम किया और पावर को बढ़ाया है और ये सारा कमाल टर्बो टेक्नोलॉजी से हुआ है। इसमें 3 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है। टर्बोचार्ज इंजन लगाने के पीछे कंपनी का मकसद है इंजन के वजन को कम रखना और पावर बढ़ाना। तभी तो ये 420 हॉर्स पावर जनरेट करती है और ये पहले के मुकाबले 20 bhp ज्यादा है। इसी वजह से पोर्शे 911 करेरा एस कैब्रियोले 4.3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। और जब इतनी रफ्तार है तो इस पर कंट्रोल करने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम भी दमदार है। पोर्शे ने इसमें सेरेमिक कंपोजिट ब्रेक लगाई हैं, जिससे तेज स्पीड पर भी ब्रेक मारने से कार तुरंत रुक जाती है। बेहतर राइड के लिए कंपनी अब पोर्शे 911 के सभी मॉडल्स में पोर्शे एक्टिव सस्पेंशन मैनेजमेंट यानी PASM स्टैंडर्ड फीचर दे रही है और ये फीचर कार में लगे शॉकर को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करता है, यानी रेस ट्रैक ही नहीं नॉर्मल सड़कों पर भी ये स्मूथली चलती है। मैं रुका हूँ फ्यूल भरवाने के लिए, लेकिन फ्यूल भरवाने से पहले जान लेते हैं इसके कुछ यूनिक फीचर। रेसिंग ट्रैक हो या फिर नॉर्मल ट्रैक, दोनों जगह बेहतर राइड के लिए इस कार में लिफ्ट सिस्टम दिया हुआ है, यानी बटन दबाते ही गाड़ी की फ्रंट व्हील की हाइट 40 मिलीमीटर ऊपर उठ जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाता है। ड्राइव के दौरान गाड़ी की स्टेबिलिटी और एजिलिटी को बेहतर बनाने के लिए 911 में रियर एक्सल स्टीयरिंग फीचर दिया हुआ है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप गाड़ी 80 स्पीड में लेके जाते हैं, अगर आप लेफ्ट टर्न करते हैं तो जो आपका रियर व्हील है वो भी आपका लेफ्ट टर्न होता है। अगर आप बिलो 50 में गाड़ी चलाते हैं, अगर आप लेफ्ट टर्न करते हैं तो ठीक उसके विपरीत दिशा में राइट टर्न रियर टायर मुड़ता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि कम से कम टर्निंग रेडियस में ये गाड़ी स्मूथली टर्न हो जाती है। न्यू रेयर एक्सल स्टीयरिंग फीचर की वजह से कॉर्नरिंग और शार्प टर्न के दौरान एक अलग ही रोमांच मिलता है। तेज रफ्तार में भी टर्न करते वक्त कार पलटी न खाए, इसके लिए इसमें रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है, यानी सेफ्टी के जो भी पैरामीटर हैं वो इस कार में मौजूद हैं। अब आप नई पोर्शे 911 करेरा एस कैब्रियोले की कीमत भी जान लीजिए। तो इसके लिए आपको 1,73,00,000 रुपए खर्च करने होंगे। तो आई होप आपको इतना ही मजा आया ये टेस्ट ड्राइव देखने में जितना कि कुमार संजय को मजा आया इसे चलाने में। लेट्स टेक अ ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि अभी
आइकॉनिक कार्स का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे फोर्ड की मस्टैंग। वेलकम बैक। फोर्ड मस्टैंग नाम सुनते ही याद आती है एक ऐसी मसल कार जिसको चलाने का मन सबका करता है, और फोर्ड अब इसे इंडिया में पहली बार लेकर आ रही है। अगले हफ्ते 12 जुलाई को ये लॉन्च हो जाएगी। साथ ही रेनॉल्ट ने लॉजी की कॉम्पिटिटिव एज बढ़ाने के लिए इसकी कीमतें घटा दी हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। डुकाटी ने स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक मल्टीस्ट्राडा 1200 का पाइक्स पीक वर्जन लॉन्च कर दिया है। पाइक्स पीक की दिल्ली में एक शोरूम कीमत करीब 20 लाख रुपए है। डुकाटी के पोर्टफोलियो में मल्टीस्ट्राडा रेंज की ये तीसरी बाइक है। इस बाइक का नाम अमेरिका में हर साल होने वाली पाइक्स पीक इंटरनेशनल हिल क्लाइंब रेस के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इस बाइक ने 2010 से 2012 तक लगातार 3 साल 1200 सीसी कैटेगरी में जीत हासिल की है। मल्टीस्ट्राडा पाइक्स पीक में 1200 सीसी का इंजन लगा है जो 160 हॉर्स पावर जनरेट करता है, और इस इंजन की खासियत है कि ये रेसिंग ट्रैक की तरह पहाड़ी रास्तों पर भी वही परफॉर्मेंस देता है। दुनिया भर में अपने स्टाइल और स्पीड के लिए मशहूर फोर्ड मस्टैंग 12 जुलाई को लॉन्च होगी। कंपनी ने इस कार को कुछ महीने पहले ही शोकेस किया था, लेकिन उस समय कीमत का खुलासा नहीं किया था। 1964 में पहली बार अमेरिका में ये कार लॉन्च हुई थी और 70 के दशक में रफ्तार के दीवानों की सबसे चहेती कार थी। आप जो कार देख रहे हैं वो छठी जनरेशन वाली है, लेकिन फीचर और परफॉर्मेंस के मामले में वही डीएनए मौजूद है जो पहले हुआ करता था। मस्टैंग के कई वेरिएंट हैं, लेकिन कंपनी देश में इसका जीटी वेरिएंट लेकर आ रही है। मस्टैंग जीटी वेरिएंट में 401 बीएचपी पावर देने वाला 5 लीटर का V8 इंजन है, और इस बेजोड़ पावर के दम पर यह कार पलक झपकते ही तेज रफ्तार पकड़ लेती है। कंपनी इसे इंपोर्ट कर यहां बेचेगी, इसलिए माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 50 से 60 लाख रुपए के बीच होगी। सेवन सीटर कार लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि रेनो ने लॉजी के दाम करीब 1 लाख रुपए घटा दिए हैं। पहले रेनो लॉजी की शुरुआती कीमत 8,54,000 रुपए थी। अब लॉजी की कीमत 7,60,000 रुपए से शुरू हो रही है। हालांकि कंपनी ने दाम में कटौती लॉजी के सिर्फ 85 बीएचपी पावर देने वाले मॉडल पर ही की है, जबकि 110 बीएचपी पावर देने वाली ज्यादा पॉपुलर लॉजी के दाम में कोई कटौती नहीं की है। कंपनी को आस है कि दाम की कटौती के बाद इसकी बिक्री बढ़ेगी। अक्सर आपको ये रिकमेंडेशन मिलती है कि आप अपनी गाड़ी में टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिए, लेकिन आफ्टर ऑल ये टेफ्लॉन कोटिंग होती क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं, हम बता रहे हैं आपको हमारे खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। जब भी हम कभी वर्कशॉप में जाते हैं तो आपको नॉर्मली एडवाइस किया जाता है कि गाड़ी के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिए। तो आज हम यही जान लेते हैं कि ये टेफ्लॉन कोटिंग एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली टेफ्लॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो किसी भी बॉडी सरफेस या ऑटोमोबाइल बॉडी सरफेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद एक एंटी फ्रिक्शन साथ ही साथ एक नॉन स्टिकी कोट अप्लाई कर देता है गाड़ी के ऊपर। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये ड्यूपॉन्ट का एक ब्रांड नेम है। अब हम जान लेते हैं कि ये टेफ्लॉन कोटिंग का प्रोसेस कैसे होता है। जो भी गाड़ी हमें टेफ्लॉन कोटिंग करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे थरली वॉश किया जाता है। उसके बाद में ड्राई करने के बाद जो माइनस स्क्रैचेस होते हैं वो निकालने के लिए एमरी पेपर का यूज़ किया जाता है। 0 एमरी पेपर से ये माइनस जो स्क्रैचेस होते हैं वो निकाले जाते हैं। उसके बाद वही सरफेस के ऊपर एक रबिंग कंपाउंड अप्लाई किया जाता है, और वो क्लीन होने के बाद उसके ऊपर जो मेन टेफ्लॉन कोट होता है वो अप्लाई किया जाता है। ये मटेरियल अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स सूखने के बाद इसमें ऊपर बफिंग किया जाता है, जिससे ऊपर एक पॉलिशिंग कोट आ जाता है।
अब हम जान लेते हैं कि टेफ्लॉन कोटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो नॉर्मली आपका जो टेफ्लॉन कोटिंग किया जाता है पेंट सरफेस का लाइफ मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इससे आपका पेंट का लाइफ बढ़ जाता है। जब भी आप गाड़ी ड्राइविंग करते रहते हैं तो डस्ट लाइन स्क्रैचेस वगैरह जो आते रहते हैं गाड़ी में, इससे आपको ये प्रोटेक्शन मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आपका गाड़ी धूप में पार्क होते रहेगा तो कुछ सालों के बाद में आपका गाड़ी का कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है, तो इससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि ये टेफ्लॉन कोटिंग के लिए खर्चा कितना आएगा, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल छोटे गाड़ियों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार रुपये तक खर्चा आ जाता है और बड़ी गाड़ियों के लिए तकरीबन एक 7 से 8 हज़ार रुपये तक खर्चा रहता है टेफ्लॉन कोटिंग का। लेकिन टेफ्लॉन कोटिंग करने से पहले एक चीज़ की ज़रूर सावधानी बरती है। जब भी आप टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं किसी जेन्युइन पर्सन या जेन्युइन जगह से ही आप जरूर करवा लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में हम बाहर से टेफ्लॉन कोटिंग तो करवा लेते हैं, लेकिन आपको टेफ्लॉन कोटिंग की जगह पर आपको वैक्स कोटिंग करके दिया जाता है। इस चीज़ से ज़रूर बचिए। चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं बच जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। बताएंगे आपको ऑल्टो K10 या फिर Hyundai ग्रैंड i10 में से कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज़ ओवर ड्राइव और अब हमारे साथ है हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जो देंगे आपके सवालों के जवाब। हाय टूटू जी, पहला सवाल सूरज का है। इनका कंफ्यूजन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, एक स्कूटर और दूसरी बाइक। स्कूटर पसंद है इन्हें वेस्पा 150 और बाइक पसंद है अपाचे RTR 200। आप क्या रिकमेंड करेंगे? सूरज जी, अपना सबसे पहले तो कन्फ्यूजन ठीक करो, आपको मोटरसाइकिल चाहिए या स्कूटर चाहिए। स्कूटर चाहिए तो देन देयर इज़ नो ऑप्शन, आपने वेस्पा 150 चूज़ किया है, जस्ट गो फॉर इट। बट जो बाइक चाहिए तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस। RTR 200 इज़ अ वेरी गुड चॉइस। 21 bhp निकालती है और गुडीज़ उसके साथ बहुत हैं। आगे फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क हैं और वन ऑफ दोज बाइक जिसके अंदर दोनों में ABS है। नॉर्मली कई बाइक्स में सिर्फ अगले पहिए में ABS देते हैं, पर इसके अंदर उन्होंने दोनों ABS दिए हैं। 38 to 40 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है और 89,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मर और आपको कोई रिग्रेट नहीं होगी। अनिकेश नंदी एक कार खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मारुति ऑल्टो K10 खरीदे या फिर Hyundai ग्रैंड i10। अनिकेश जी, थोड़ी सी बेटर गाड़ी है और स्पेशियस भी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है एंड ऑब्वियसली एक्सपेंस होने से थोड़ा सा इंटीरियर भी बेटर होंगे। ऑल दोज थिंग्स कंपाउंडेड, आपको ग्रैंड i10 ही हम आपको रिकमेंड करते हैं जो 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है। 16-17 किलोमीटर बड़े आराम से दे देती, जबकि कंपनी का दावा 18 किलोमीटर का है। बट ऑन रोड आपको इट गिव्स अ वेरी गुड फ्यूल इकोनॉमी। 5 लाख से शुरू होती है, 6.73 लाख तक जाती है। एंड ऑफ कोर्स Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है, सेकंड टू नन, एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द व्हीकल इज ऑल्सो वेरी गुड। आनंद का बजट है 7 लाख का और इन्हें होंडा की गाड़ियां पसंद हैं, जानना चाहते हैं होंडा जैज खरीदें या फिर होंडा अमेज। आनंद, आपने दोनों गाड़ियाँ सेम मेक की चूज़ की हैं, दोनों आर ऑलमोस्ट सेम। बाकी ये है डिफरेंस कि एक प्रीमियम हैचबैक है जैज और अमेज थोड़ी सी कॉम्पैक्ट सीडैन है। तो दोनों की इंजन पावर सेम है, 1.2 लीटर इंजन के साथ 90 bhp निकालते हैं। फ्यूल एवरेज भी 18 किलोमीटर की, जबकि ऑटोमेटिक की जिनकी है वो 19 किलोमीटर दे देती है। प्राइस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज। 5.87 की जैज शुरू होती है, जबकि अमेज 5.77 से शुरू होती है और टॉप मॉडल उसका 8.83 है और जैज का 8.62 है। सो इट्स द क्वेश्चन ऑफ यू टू डिसाइड कि व्हाट यू वांट, सेडान और अ मल्टीपर्पज हैचबैक विच हैज़ गॉट मैजिक सीट्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर इक्विपमेंट जो आपको उसके अंदर मिलेंगी विच आर वेरी यूजेबल। सो आई वुड पर्सनली गो फॉर अ जैज। आगे चॉइस इज योर्स, यू कैन चूज वन ऑफ द टू, ऑलमोस्ट सेम इंजन्स एंड सेम फ्यूल एवरेज। अनिल कुंदू जानना चाहते हैं कि मारुति सुजुकी बलेनो खरीदें या फिर Hyundai i20 या फिर कोई और गाड़ी जो आप रेकमेंड करेंगे। अनिल जी, वैसे तो i20 में कोई कमी नहीं है, बट बलेनो आई थिंक बीट्स ऑल इन दिस सेगमेंट और इस प्राइस ग्रुप में। 1.2 लीटर इंजन के साथ 85 bhp निकालती है और 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। प्राइस उसकी शुरू होती है 5.39 से जाती है 7.82 तक और ABS और एयरबैग दोनों स्टैंडर्ड आते हैं, प्लस मैनी मोर एक्सेसरीज विच कम एज पार्ट ऑफ इट। दी ओनली नेगेटिव इज़ कि आजकल उसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा है। सो आपके पास टाइम है और पेशेंस है
तो आप बलेनो के लिए वेट कर लीजिए, अदरवाइज गो फॉर द i20। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है आपके पास, हमें आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ज़रूर भेजिए। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।